मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ एआई के लिए नए नियम। कंपनियों को एआई कंटेंट पर लेबल लगाना होगा। अब सोशल मीडिया से 3 घंटे में हटाने होंगे डीप फेक जैसे पोस्ट। केंद्र सरकार एआई जनरेटेड और डीप फेक कंटेंट पर शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम में कई अहम संशोधन अधिसूचित कर दिए हैं। इसके मुताबिक अदालत या सरकार के निर्देश पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आपत्तिजनक कंटेंट 3 घंटे में हटाना होगा। यह टाइमलाइन सामान्य केस में नहीं बल्कि गंभीर और तात्कालिक जोखिम वाले मामलों में सख्ती से लागू होगी। 17 फरवरी से बदलेगा मौसम, धुंध कोहरा फिर देगा दस्तक। प्रदेश में मौसम लगातार शुष्क लेकिन गतिशील बना हुआ है। मंगलवार के कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंशिक बादल दिखाई दिए और तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 17 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा और फिर से धुंध व कोहरा दस्तक देगा। लाडो लक्ष्मी की चौथी किस्त जारी। 9,22,452 खातों में 193 करोड़ आए। मुख्यमंत्री बोले किसी की पेंशन नहीं कट रही है। अब तक 4 किस्तों में 634 करोड़ की राशि जारी हो चुकी है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जारी की। सीएम ने कहा कि योजना के तहत 9,22,452 लाभार्थी बहनों के खातों में 193 करोड़ की राशि डाल दी गई है। नहीं काटी किसी की पेंशन, विपक्ष फैला रहा भ्रम। नायब कहा हरियाणा में देश की सबसे अधिक वृद्धावस्था पेंशन, बजट खर्च और विभागीय योजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पेंशन को लेकर विपक्ष भ्रामक प्रचार कर रहा है, जबकि लाभार्थी का पैसा सीधा उस गरीब आदमी के खाते में जाए, इस गारंटी के साथ डबल इंजन सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार की गारंटी पर देश की जनता को विश्वास है। ग्रुप सी सीईटी फेज 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फेज 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन का प्रकाशन 6 फरवरी 2026 को किया गया था। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 9 फरवरी 2026 से शुरू होकर 23 फरवरी 2026 की रात 12 बजे तक रहेगी। तृतीय श्रेणी के 4,227 पदों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ। 23 फरवरी तक किए जा सकेंगे इन भर्तियों के लिए युवाओं के आवेदन। अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी प्रकार का अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन कोई भी भर्ती निकालने के बाद युवाओं के लिए मार्गदर्शन की भूमिका में होते हैं। स्वैच्छिक विकल्प लागू होने के बाद कमजोर हो रही योजना, प्रदेश में किसान अब बना रहे इससे दूरी। फसल बीमा से किसानों का हो रहा है मोहभंग। रबी पंजीकरण 10% घटा। 56.34 लाख लाभार्थियों के खातों में 1431 करोड़ की लक्ष्मी सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाडो लक्ष्मी योजना, हर घर गृहिणी व दुग्ध उत्पादन योजना के लाभार्थियों को एक साथ मिला लाभ। अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए काम करने वाली पंचायतों को मिलेंगे 1 लाख। हरियाणा के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रोत्साहन राशि, सब्सिडी और किसी भी तरह की पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को बाकियों में कोई परेशानी होने वाली है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समस्त राशि को अब हर माह 1 ही तारीख को लाभार्थियों के खातों में डाला जाएगा। महीनों की यह तारीख कौन सी होगी, इस बारे में अभी निर्णय नहीं लिया जाना बाकी है। सीएम ने एक ही दिन में 18 जन कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के लिए 1431 करोड़ रुपए जारी किए। 2 लाख लोगों की पेंशन काटने का भ्रम फैला रहा विपक्ष, जबकि 1.3 लाख लाभार्थियों की हो चुकी है मौत। 12वीं बोर्ड के 17 लाख से ज्यादा छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 32 करोड़ पन्ने स्कैन होकर अपलोड होंगे। 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम, सभी कॉपियों को स्कैन करके डिजिटल तरीके से जांचेंगे। सभी 32,000 स्कूलों को निर्देश कॉपी स्कैनिंग की पूरी तैयारी रखें। टोटलिंग में गलतियां खत्म होंगी, अंकों की गणना ऑटोमेटेड होगी। इस बार 12वीं की 1 करोड़ कॉपियां ऑन स्क्रीन जांचेंगे।
7 चरण में जाने कैसे होगी ऑन स्क्रीन मार्क। पहला चरण, छात्र परीक्षा केंद्र पर पहले की तरह कागज की कॉपी में उत्तर लिखेंगे। दूसरा, सभी उत्तर पुस्तिकाएं हाई सिक्योरिटी स्कैन में स्कैन होंगी। तीसरा, सीबीएसई के स्कूल के शिक्षक कंप्यूटर लैब में ओपीएस आईडी में ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल पर ऑनलाइन करेंगे। चौथा, छात्र की कॉपी के स्कैन किए हुए पेज शिक्षक के सामने आएंगे। पांचवा, जब कॉपी पूरी चेक हो जाएगी तो शिक्षक को अंकों का जोड़ घटाव नहीं करना है, टोटलिंग खुद होगी। छठा, कुछ कॉपियों को रीचेक या मॉडरेशन के लिए दूसरे वरिष्ठ प्रशिक्षकों को दिया जाएगा। सातवां, यहां से अंक चौथे सीबीएसई के रिजल्ट डेटाबेस में पहुंच जाएंगे। सभी ऑफिस में लैब स्थापित करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। सभी निकाय रिकॉर्ड को डिजिटल कर सकेंगे, अब नहीं जानना पड़ेगा पंचकुला। लैब में मैपिंग के जरिए आसानी से देख सकेंगे रिकॉर्ड। देश में हरियाणा पहला राज्य ऐसा बन गया है जहां जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस के तहत लैब स्थापित कर दी गई है। अब लोकल स्तर की नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका अपने संपत्ति समेत सभी रिकॉर्ड डिजिटल कर सकेंगी। प्रदेश में 11 निगम, 23 नगर परिषद और 56 नगर पालिका हैं। ड्राफ्ट नियम में ट्रांजैक्शन की सीमा तय की गई। 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी और 5 लाख की गाड़ी खरीदने पर अब पैन अनिवार्य। 1 अप्रैल से लागू। 1 लाख रुपए से ज्यादा के होटल बिल पर भी पैन जरूरी होगा। सीबीडीटी ने आयकर कानून 2025 के ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए। अब 20 लाख से महंगी प्रॉपर्टी डील, 5 लाख से ज्यादा का वाहन खरीदने पर पैन देना अनिवार्य होगा। सालाना 10 लाख से अधिक की नकद निकासी और जमा पर भी यह नियम लागू होगा। सीआईपीपी तकनीकी अपनाएंगे, बिना खुदाई को होगा सीवरेज लाइन का काम, 50 साल की मजबूती मिलेगी। मंत्री गंगवा ने अधिकारियों को योजना बनाने के निर्देश दिए। हरियाणा में अब सीवरेज की समस्या खत्म किया जाएगा। इसके लिए करीब 50 साल की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ तक कि सीवरेज लाइन ठीक करने के लिए खुदाई भी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट अब सीआईपीपी लाइनिंग तकनीक से काम करेगा। जितनी भी पुरानी या जर्जर हो चुकी सीवरेज लाइन है उसमें इसी तकनीक से काम होगा ताकि बार बार परेशानी ना आए। 20 अफसरों पर बजट खर्च न करने पर कार्रवाई की तैयारी। विकास कार्यों में सुस्ती पर सीएम नाराज, चार्जशीट के आदेश। स्वच्छता मिशन को लेकर 650 करोड़ मिले पर 250 करोड़ का ही प्लान बना। 375 जेबीटी के अंगूठों का मिलान पंचकुला में होगा। शिक्षा विभाग द्वारा पंचकुला में 375 जेबीटी के अंगूठों का मिलान 11 से 14 फरवरी तक किया जाएगा। इस संदर्भ में मौलिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है। आज 178 केंद्रों पर 55,000 विद्यार्थी देंगे सुपर 100 परीक्षा। नेगेटिव मार्किंग होगी। 200 अंकों के पेपर में 50% होंगे। एक गलत उत्तर 1 अंक कटेगा। 100 में से अधिक विद्यार्थियों का चयन आईआईटी में हो चुका। पीछे के दरवाजे से हासिल की गई नौकरी नियमित सेवा के बराबर नहीं, हाई कोर्ट। कहा बहाली और बैजेज दिए जाने से सिद्ध नहीं होता कि कर्मचारी की सेवा की निरंतरता को वैधानिक मान्यता मिल गई है। SC/ST मामलों के लिए हर थाने में अलग अलग विंग, 60 दिन में चार्जशीट। अनुसूचित जाति कल्याण के कार्यों में श्रेष्ठ पंचायतों को 1 लाख का अनुदान, सीएम सिंह सैनी ने दिए निर्देश। तहसीलदारों की हड़ताल 6ठे दिन खत्म, 4 मांगों पर सहमति बनी। फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू सुमिता मिश्रा के साथ हुई मीटिंग के बाद बनी। प्रदेश भर में आज से शुरू होंगी रजिस्ट्री, लोगों को मिलेगी राहत। शहीद अधिकारी की पत्नी को फैमिली पेंशन देने का आदेश बरकरार। बंकर में नींद के दौरान सैन्य अधिकारी की मौत भी ड्यूटी के अंतर्गत मानी जाएगी, हाई कोर्ट। आज के समाचार यहीं तक। तो नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए साथियों प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।